गंगा को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नदी को दिया फर्स्ट लिविंग एंटिटी का दर्जा। इलाहाबाद में नगर निगम ने एक ही दिन में बंद किए 2 बूचड़खाने। आदित्यनाथ योगी ने चुनावी सभाओं में किया था वादा। यूपी में सब कुछ बदलने पर आमादा हैं आदित्यनाथ योगी। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज दूसरी बार किया डीजीपी को तलब। सभी बड़े अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। ईवीएम के मुद्दे पर झुकने के लिए तैयार नहीं मायावती। कहा अगले कुछ ही दिनों में जाएंगे अदालत। कर्नाटक के बेलगाम में शराब नहीं मिलने पर पुलिस वाले ने बार मालिक को पीटा। वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। और रांची में हाथ से निकल गई आई हुई जीत। पूरे दिन भारतीय गेंदबाज नहीं निकाल सके 4 विकेट। पुजारा बने मैन ऑफ द मैच। कोहली ने कहा नहीं देखी इतनी अच्छी पारी। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। पूरे घर के बदल डालूंगा। आदित्यनाथ ने पिछले कुछ घंटों में ऐसा ही करने की कोशिश की है। अपनी सरकार के साथियों की संपत्ति का ब्यौरा हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर, सूबे में चल रहे स्लॉटर हाउसेस तक। फिल्म नायक में अनिल कपूर को तो आपने सिर्फ एक दिन देखा था कि उन्हें एक दिन का मौका मिला था और वो पूरा सिस्टम बदलने पर आमादा थे। लेकिन यहां तो पूरे 5 सालों का वक्त आदित्यनाथ साहब के पास है, लेकिन वो अपना वक्त जरा भी शायद जाया नहीं करना चाहते, खराब नहीं करना चाहते। अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर, भ्रष्टाचार को खत्म करने का संकल्प भी है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि बदलने के मामले में एक बड़ा बदलाव उन्होंने अपने नाम में भी किया है। अब योगी जो है वो पीछे रहेगा और आदित्यनाथ अगुवाई करेगा। कालिदास मार्ग पर सीएम हाउस की तख्ती पर भी आदित्यनाथ बड़ा सा लिखा हुआ है और पीछे योगी छोटे आकार में है। वैसे शपथ भी आपको जरूर याद होगी, उसमें भी आदित्यनाथ आगे थे। खैर, मतलब यह है कि सीएम साहब परिवर्तन के फुल मूड में है, चाहे अपना नाम ही क्यों ना हो। एक चुनौती उन्हें अपनों से भी मिलनी तय है, मगर अभी तो यह साफ दिख रहा है कि यूपी को पूरा बदल डालूंगा। तो योगी साहब पूरे एक्शन में के मूड में हैं। 24 घंटे के अंदर कई ऐसे निर्देश वो जारी कर चुके हैं जिससे यह साबित होता है कि आदित्यनाथ योगी यूपी को तेजी से बदलना चाहते हैं। एक रिपोर्ट आप देंगे, फिर अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जिस उम्मीद के साथ जनता ने साथ दिया, उस पर खरा उतरने की कोशिश में आदित्यनाथ योगी रात दिन एक कर रहे हैं। सत्ता संभालने की महज 24 घंटे के अंदर ही वो न सिर्फ एक के बाद एक आदेश जारी करते दिखे, बल्कि भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सख्त भी नजर आए। भ्रष्टाचार पर वार के संकेत। मोदी की तरह योगी भी सरकार की साफ सुथरी छवि से कोई समझौता नहीं करना चाहते। सत्ता पर काबिज होने की 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने सभी मंत्रियों से 15 दिन के अंदर संपत्ति का हिसाब मांग लिया। आशंकाओं से बाहर निकलने की कोशिश। योगी ने भी वही मंत्र दोहराया जो पीएम मोदी बार बार कहते हैं। शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि वो बिना किसी भेदभाव के सिर्फ विकास के एजेंडे पर काम करेंगे। सर्व कल्याण के प्रति समर्पित यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करेगी। लखनऊ नहीं रहेगा केंद्र। किसी शहर की योजनाओं की बैठक उसी शहर में होगी, यानी अब सिर्फ लखनऊ ही सत्ता का केंद्र नहीं रहेगा। इस इमेज से बाहर निकलने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि अब हर बड़े शहर में कैबिनेट की बैठक होगी। बताया तो यहां तक जा रहा है कि अगली कैबिनेट की बैठक इलाहाबाद में होगी। वादों को पूरा करने का वक्त। योगी संकल्प पत्र में किए वादों पर पूरी तरह अमल करने की कोशिश में जुट गए हैं। इसी के मद्देनजर 3-4 दिन में पहली कैबिनेट बैठक बुलाई गई है।
जिसमें अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई करना प्राथमिकताओं में शामिल हो सकता है। किसानों की कर्ज माफी कैबिनेट की पहली बैठक में तय है, क्योंकि ये पीएम का वादा है। कानून व्यवस्था टॉप एजेंडा। सूबे की कानून व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए सीएम लगातार बड़े अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रविवार को ही आदित्यनाथ योगी ने पीएम मोदी के करीबी और पीएमओ में मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा से मुलाकात की है। पीएमओ में मुख्य सचिव के साथ उनकी मुलाकात को केंद्र की मोदी सरकार से जुड़ी नीतियां यूपी में लागू करने से जोड़कर देखा जा रहा है। वो जल्द ही प्रदेश के बड़े अधिकारियों से प्रशासनिक कामकाज का ब्यौरा भी मांग सकते हैं। केंद्र के साथ तालमेल। केंद्र में सत्ताधारी सरकार के साथ तालमेल के लिए योगी आदित्यनाथ यूपी के बीजेपी सांसदों के साथ जल्द ही बैठक करेंगे। केंद्र के साथ यूपी सरकार का तालमेल 2019 के आम चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है। रोजगार पर फोकस। युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर देने की बात सीएम ने कही है। उन्होंने कहा है कि कौशल विकास के जरिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। खेतीहर मजदूर हो या हमारा किसान, इन सब के उन्नयन के लिए, उनकी आय को दोगुना करने के लिए, युवाओं के रोजगार सृजन करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अनाप शनाप पर लगाम। अपने बयानों से अक्सर विवाद में आने वाले आदित्यनाथ ने यूपी का सीएम बनते ही मंत्रियों को अनाप शनाप बयान से दूर रहने को कहा है। यानी कहीं न कहीं योगी हर उस आदत को बदलने की कोशिश में जुटे हैं जिसका शिकार यूपी का सिस्टम दशकों से रहा है। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो लंबे वक्त से जो कुछ चला आ रहा था अब वो मंजूर नहीं है आदित्यनाथ साहब को, जो नए मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और वो सूबे को बदलने के पूरे मूड में नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने हैं। अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार साहब। अवधेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है आपका। राजीव त्यागी साहब मेरे साथ कांग्रेस के नुमाइंदे के तौर पर जुड़ चुके हैं। रविदास मेहरोत्रा होंगे कुछ ही वक्त में मेरे साथ समाजवादी पार्टी से, और आईपी सिंह बीजेपी से इस कुछ वक्त में मेरे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे। इन तमाम लोगों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितने चैलेंजेस हैं योगी साहब के सामने। अवधेश जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। भ्रष्टाचार नहीं सूबे में चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर आप क्या देख रहे हैं आदित्यनाथ साहब के सामने? देखिए, जितनी बड़ी आपका जितना बड़ा जनादेश होता है, लोगों की अपेक्षाएं उतनी होती है। तो बड़ा जो चैलेंज होता है वो तो पहला तो किसी मुख्यमंत्री के लिए है कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना। जो योगी आदित्यनाथ के साथ एक बात लागू होती है कि उनकी जो अपनी छवि बनी हुई है या बनाई गई है, जो उस छवि को तोड़ने, हिंदुत्व के जो आक्रामक और प्रखर एक वक्ता के रूप में छवि है, तो उसमें यह माना जाता है कि जैसे एक समुदाय के वो विरोधी हैं, तो अब किसी प्रदेश का शासन आपको करना है तो किसी समुदाय के विरोधी के रूप में आपकी छवि नहीं होनी चाहिए। तो पहला जो मुझे चुनौती लगती है वो तो है कि उनकी बनी हुई छवि से अपने को अपनी इमेज को तोड़ना, अपने बाहर निकलना और ये बताना कि वाकई सबका साथ सबका विकास का जो नरेंद्र मोदी का नारा है उस आधार पर सरकार काम कर रही है। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं है और जो सरकार है वो किसी समुदाय के खिलाफ काम नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि और ये चुनौती बड़ी है। उसके अलावे जब आप आते हैं, इसके बाद जब आप बढ़ते हैं, तो सरकार के वायदों को अगर आप ध्यान में रखें तो सरकार ने जो अपना लोक कल्याण पत्र जारी किया था उसमें पहला तो कृषि और किसानों से संबंधित उनकी व्यापक उनकी घोषणाएं थी, जिसमें यह था कि किसानों को कर्ज माफ करना है, लघु और सीमांत किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देना है, जो गन्ना किसान है उनके 14 दिन के अंदर भुगतान हो, यह व्यवस्था 100 दिनों के अंदर करनी है और बाकी भुगतान कर देना है। तो ये दूसरा जो उनका था वो था भ्रष्टाचार और गुंडा राज शब्द था शब्द। इसको हम कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार से जोड़ के देखते हैं, क्योंकि पिछली सरकार की जो सबसे बड़ी विफलता थी वो वो कानून और व्यवस्था के स्तर पर। भारतीय जनता पार्टी जिस वायदे के साथ आई है तो इनको कानून और व्यवस्था को संभालना पड़ेगा। अब जैसे एक जगह कहीं मस्जिद के बाहर कुछ लिख दिया गया, हमने सुना, तो लेकिन ये जो संदेश मिला, इन्होंने डीजीपी जब मिलने आए तो डीजीपी को निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की, जैसे यहां तक कि शपथ ग्रहण को लेकर के सरकार बनने जश्न के नाम पर हंगामा मंजूर नहीं है, हंगामा हो तो स्वीकार नहीं, आप कार्रवाई करिए।
तो अगर इस ढंग से वो कोशिश करते हैं और जैसे उन्होंने मंत्रियों के 15 दिन में मांगे हैं कि अपने संपत्ति का विवरण दीजिए, अधिकारियों से भी लेते हैं, उन पर नजर रखते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उनकी अपनी छवि से बाहर निकल पाएंगे। एक एक करके जरा हम इसमें से चीजों पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज जो चीज आपने कही अवधेश जी, वो है इमेज, जो उनकी खुद की एक छवि है, उस छवि को तोड़ करके उससे बाहर निकलना और ये दिखाना कि वो किसी एक खास समुदाय के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले तमाम लोगों के मुख्यमंत्री हैं और तमाम लोगों के लिए वो काम करेंगे। जो पीएम का नारा है, सबका साथ सबका विकास, उस इमेज को हासिल कर पाना कितनी बड़ी चुनौती। राजीव त्यागी साहब, ये कितना बड़ा चैलेंज है हमारे सीएम साहब आदित्यनाथ साहब के लिए कि खुद की जो एक इमेज लंबे वक्त से रही है वो उसे कितने वक्त में तोड़ पाएंगे, लोगों के जहनों में कितने वक्त में घर कर पाएंगे कि वो सबके सीएम है? देखिए, सत्ता में रहना और विपक्ष में रहना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। विपक्ष में रह के भी आपको जिम्मेदार होना चाहिए और सत्ता में रह करके तो बहुत ही जिम्मेदार होना चाहिए, और जितना बड़ा मैंडेट होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। योगी आदित्यनाथ जी से मेरा ये आग्रह है, वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, कि वो योग करें। योग का अर्थ मेरा यहाँ से है जोड़ना, जोड़ लें। वो किस चीज़ से जोड़ लें? किसानों की बेहतरी से अपनी सरकार को जोड़ें, नौजवान के रोजगार से अपनी सरकार को जोड़ें, अपनी सरकार को जो कानून व्यवस्था है उससे जोड़ें, अपनी सरकार को जोड़ने का काम करें विकास से, अपनी सरकार को जोड़ने का काम करें रोटी और रोजगार से, अपनी सरकार को जोड़ने का काम करें पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच का गठन से, अपनी सरकार को जोड़ने का काम करें बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने के नाम को लेकर के। क्योंकि ये सभी चीजें उनके लोक कल्याण संकल्प पत्र जो नाम रखा गया है, जो उसको आप चुनावी घोषणा पत्र भी कह सकते हैं या घोषणा पत्र भी कह सकते हैं, उसमें सब दी गई हैं। हालांकि 2014 का जो घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें किसानों को 50% कॉस्ट प्राइस देने की बात की थी, 50% प्रॉफिट देने की बात की थी कॉस्ट प्राइस पे, वो अभी तक नहीं दिया गया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हटा दिया गया। मैं एक बहुत बड़ा आग्रह करना चाहता हूं, किसानों की बात उठी है, अवधेश जी ने उठाई है, तो मैं बता देना चाहता हूं, अभी गेहूं आने वाला है उत्तर प्रदेश में। क्या पूरे देश में गेहूं का सीजन है? गेहूं आएगा तो उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा प्रदेश है जो कि नॉन डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्टेट है। नॉन डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्टेट का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा प्रदेश है जिसमें खरीदी की जिम्मेदारी किसान की उत्पाद की वो केंद्र सरकार की होती है। पिछली बार भी टोटल प्रोडक्शन का उत्तर प्रदेश के 3% किसानों का गेहूं खरीदा केंद्र सरकार ने। क्या इस बार भी केंद्र सरकार उतनी उदासीन रहेगी किसानों के प्रति? क्योंकि गेहूं का भी सीजन आने वाला है। तो हमारे सरकार से आग्रह है कि गेहूं की पूरी खरीदी उत्तर प्रदेश के गेहूं को किसानों राजीव साहब एक एक करके जरा इश्यूज पर डिस्कस कर लेते हैं। सरकार को मिलकर करनी चाहिए, क्योंकि 4000 सेंटर उत्तर प्रदेश में किसान की खरीदी के लिए, गेहूं खरीदी के लिए हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा साहब भी हैं जो समाजवादी पार्टी से आते हैं, पिछली सरकार में मंत्री का ओहदा भी वो रखते रहे। रविदास साहब, एक जो बड़ा चैलेंज अवधेश जी बता रहे हैं आदित्यनाथ साहब के लिए, पहले योगी आदित्यनाथ था लेकिन अब वो आदित्यनाथ योगी हो गया है, यानी राज नहीं बदला, AY का ही राज है उत्तर प्रदेश में अब भी। अखिलेश यादव और अब आदित्यनाथ योगी, राज में कोई परिवर्तन नहीं आया। बहुत चल रहा था ये सोशल मीडिया पर। बहरहाल, तो आप जो उनकी एक इमेज है, उनकी जो एक छवि है, एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं, बहुत सारी विवादित बातें उनकी तरफ से की गई पहले, लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं कि विवादित बयानों से उनके तमाम जो सहयोगी हैं वो दूर रहें। जो उनकी सेट इमेज है वो कितने वक्त में उससे अपने आप को बाहर निकाल लेंगे? देखिए हुसैन साहब, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि प्रदेश विकास की ओर बढ़ाना है तो सब लोगों को साथ जोड़ करके बढ़ाना होगा, और जो उनकी इमेज है उस इमेज को तोड़ करके उससे बहुत जल्दी बाहर निकलना होगा, ताकि लोगों को ये लगे कि वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सभी धर्मों के। और जो उन्होंने जब मुख्यमंत्री बने हैं, जो शपथ ली है कि बिना राग द्वेष के, बिना बदले की भावना से हम काम करेंगे, उनको ऐसा काम करना चाहिए। जो पूर्व की सरकार ने जो विकास योजनाएं शुरू करी थी उनको आगे बढ़ाने का काम करना है। जैसे कि हम लोगों ने लखनऊ से लेकर के आगरा तक बनाया आगरा एक्सप्रेस हाईवे, उसको जल्दी पूरा करने का काम करना है। लखनऊ से लेकर के बलिया तक और गाजीपुर तक जो है एक्सप्रेस हाईवे बनने का उद्घाटन हो गया था, उस पर काम शुरू हो गया था। तो आपका काम उसको पूरा और करने के लिए तेजी थोड़े के आए साथ हैं। करना है।
ताकि जो काम शुरू हुए हैं वो काम पूरे हो सके। जैसे हम लोगों ने लखनऊ शहर में मेट्रो शुरू किया था, वो मेट्रो का काम जल्दी हो, और लखनऊ के साथ साथ जो बड़े महानगर हैं उन सब महानगरों में मेट्रो रेल सेवा शुरू होने चलिए, का ये काम हो। एक्सपेक्टेशन आप जैसे अपनी हमने बता रहे हैं, गोमती नदी साफ करने ये का आपको काम उम्मीद किया है था, अपनी सरकार ऐसी से, गोमती ठीक है, नदी साफ लेकिन होने उन्होंने के भी एक साथ उम्मीद साथ विपक्ष से पूरे की है। प्रदेश की सब नदियां साफ होने का काम हो। ठीक है, अगर ठीक है, आपको याद हो तो 1974 में हम लोगों ने जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में संपूर्ण क्रांति का व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन शुरू किया था। तो आज इस बात की आवश्यकता है कि संपूर्ण व्यवस्था बदले, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए प्रयास करने का एक काम आंदोलन करना अखिलेश ने पड़ेगा। भी तो शुरू किया था। जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में हम लोगों ने संघर्ष किया और 20 महीने जेल के अंदर बंद रहे थे जी। और जो उस समय आंदोलन उस हुआ वक्त था के आंदोलनों कि की आज संपूर्ण के वक्त के सिस्टम आंदोलन बदले। से शायद तुलना आज नहीं की जा सकती उस है। सिस्टम को बदलने का प्रयास करना होगा। ठीक है, राजीव त्यागी साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप, प्लीज। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये आज अभी योगी जी का दूसरा दिन है और हमारी तरफ से पूर्ण शुभकामनाएं अब आदित्यनाथ कहिए साहब, कैबिनेट को और भारतीय जनता पार्टी को। और नहीं, अब योगी जी तो देखिए मैं कहूंगा, क्योंकि वो संत समाज से हैं और मैं बड़ा सम्मान करता हूं संत समाज का, तो इसलिए मुझे कहने दीजिए। इसलिए कहने की स्वतंत्रता तो है ना देश में, अभी भले ही योगी जी चीफ मिनिस्टर बने और प्रधानमंत्री मोदी हैं, मुझे कहने दीजिए अपनी बात। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सभी मिनिस्टर्स ने और माननीय चीफ मिनिस्टर महोदय ने कल जो संविधान के नाम पर शपथ ली है, 3 बार संविधान का जिक्र किया गया है। मैं ये व्यक्तिगत रूप से मानता हूं और कांग्रेस ये मानती है कि संविधान से मुकद्दस कोई किताब भारतवर्ष में नहीं है देश को चलाने के लिए। प्रत्येक परिवार में कुछ नियम कायदे होते हैं, वो परिवार उसी हिसाब से चलते हैं, ठीक उसी तरह से देश भी संविधान से चलता है। तो संविधान का जब उन्होंने हवाला लिया है, संविधान का उन्होंने जब शपथ ली है, संविधान का उन्होंने जब जिक्र किया है, तो संविधान से योग कर ले योगी जी, तभी जाकर के देश में बहुत अपनी उम्दा छवि साहब बना पाएंगे और उस छवि को तोड़ पाएंगे जिस छवि के लिए योगी जी जाने जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब से पहले भी जो तमाम शपथ होती थी वो उसी मुकद्दस किताब के जरिए ही ली जाती थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल अवधेश जी, पिछले 24 घंटों में जिस तरीके से उन्होंने बैठकें की, जिस तरीके से वो अधिकारियों से मिल रहे हैं, स्लॉटर हाउसेस को लेकर के कुछ फैसले हो भी चुके हैं और कई जगहों पर उस पर तामील भी हो गई है, कितनी तेजी से वो आपको आगे की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं? देखिए, कोई सरकार इनको ये, चूंकि जितनी अपेक्षा आप जगा के आए हैं, आपको ये दिखाना है कि हमारी सरकार पिछली सरकार से मौलिक रूप में उसमें दोनों में अंतर है। ये दिखाने के लिए आरंभ में आपको जल्दीबाजी में कुछ कदम उठाना है, जिसमें प्रशासन, आप इसे जल्दीबाजी का कदम कह रहे हैं? नहीं, मतलब तेजी में, सॉरी, जल्दीबाजी शब्द से ज्यादा बेहतर होगा एग्जैक्ट शब्द की, तेजी में आपको कुछ काम करने होंगे कि नहीं, हमारी सरकार अखिलेश यादव की सरकार से भिन्न है, तो तभी तो आपके जनादेश का मतलब है। तो उस दृष्टि से, और दूसरा एक जो आदित्यनाथ जोगी का जो अपना भी काम करने का तरीका है, क्योंकि वो मठ के अलावा, मठ तो उनका एक बड़ा है ही है, वो नाथ पंथ का वो केंद्र है और नाथ संप्रदाय के वो प्रमुख हैं, देश भर में उनके मठ हैं, उन सबका संचार, इसके अलावा बहुत सारे विद्यालय, बहुत सारे ऐसे सेवा के कार्य करते हैं, उन सबका भी प्रबंधन करते हैं। तो तेजी में वो काम करें और तेजी में वो काम करें जो कल उन्होंने अपने शपथ ग्रहण के बाद जो कल पहली पत्रकार वार्ता की है। अगर उस पत्रकार वार्ता को देखें तो मैंने उसमें से 9 पॉइंट निकाले थे बजाबता, जिसमें 9 पॉइंट उन्होंने बताया था और शुरुआत की थी अंत्योदय से। अब जैसे वो मीटिंग कर रहे हैं कि भाई मंत्री लोग इतनी जल्दी करें, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अभी नहीं की है, पुलिस अधिकारियों के साथ पहली मीटिंग कर रहे हैं, तो इसका संदेश ये है कि भाई पुलिस अपने कानून और व्यवस्था के मामले में कोई लापरवाही न बरते या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वो उसका है। जहां तक बूचर खाने का सवाल है, तो देखिए, बूचर खानों में मेरा अपना मानना है कि अगर अवैध बूचर खाने चल रहे हैं, अवैध कुछ भी चल रहा हो, उसको बंद होना चाहिए। लेकिन कोई लीगल है, किसी को अगर लाइसेंस है, वो कानून की मान्यता के अनुरूप काम कर रहा है, उसको जितने जानवर काटने की अनुमति है उतना ही काट रहा है, स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर उसकी व्यवस्था ठीक है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, वो तो फिर गैर कानूनी हो जाएगा। जो घोषणा पत्र है उसमें जिक्र इस बात का है, इलीगल के साथ साथ उसमें एक टेक्निकली जो ऑपरेटेड स्लॉटर हाउसेस हैं उनका जिक्र किया जा रहा है।
अब उसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि वो क्या नहीं, मान्यता उसमें बिल्कुल लाइसेंस नहीं, बिल्कुल केवल आप बंद कर ही नहीं सकते हैं। देखिए, और इसमें 40 तो ऐसे हैं जो केंद्र सरकार से जिनको सर्टिफिकेशन हासिल है। अवैध बूचर खाने को मैं एक आप बात कहना अवैध चाहता कुछ हूं, भी देश चल के रहा वक्तव्य हो पे। उसको आप बंद कर ही नहीं सकते, वो तो संभव ही नहीं है। उसके लिए तो फिर कानून बनाना पड़ेगा कि भाई हमारे प्रदेश में कोई बूचर खाना नहीं चलेगा, जो कि आज के माहौल में किसी प्रदेश के द्वारा ऐसा कानून बनाया जाना संभव नहीं है, इसलिए वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो तेजी से काम करके पिछली सरकार से गुणात्मक रूप से अंतर होने का एक प्रमाण दे रहे हैं। लेकिन जो वायदा है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में लघु और सीमांत किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे, तो जाहिर है कि पहली कैबिनेट मीटिंग की हम लोग प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि लघु और किसान कुल मिला के मेरा मानना है कि 92 से 93 हजार करोड़ रुपए का ये कर्ज है, करीब 1 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। तो ये किसी राज्य पर एक बहुत बड़ा बोझ होगा। अब वो कैसे माफ होगा, बैंकों को कैसे दिया जाएगा, ये सब काम करना पड़ेगा, कहां से पैसे का लेकिन इंतजाम एक होगा। बात साफ है कि 2 दिनों में आदित्यनाथ जोगी का जो काम है वो अभी तक ऐसा कोई काम नहीं है जो उनके इमेज के अनुरूप हो। अभी तक वो एक सामान्य मुख्यमंत्री और सामान्य प्रशासक के अनुरूप काम कर रहे हैं, और हमको उम्मीद करनी चाहिए। इमेज के अनुरूप से क्या मतलब है? इमेज का मतलब कि अभी तक वो नहीं कि कोई सैफरन टाइप का हम कदम उठा लें, कोई हिंदुत्व के पक्ष वाला हम कदम उठा लें। तो मंत्रिमंडल के गठन में भी आप देखेंगे तो एक सुरेश राणा को छोड़ करके और कोई नाम ऐसा नहीं है पूरे 47 मंत्रियों में उनके सही टिकट चाहे ना दिया गया हो, लेकिन मोहसिन रजा साहब को जो है वो बनाया गया है। और मैं कह रहा हूं कि उसमें भी कोई कट्टर हिंदुत्व वाले छवि जो है वो नहीं आए हैं चेहरे। इसमें भी मेरे ख्याल मंत्रिमंडल में भी एक सुरेश राणा को छोड़ दिया जाए। अरे अगवाई उनको तो एक शुरुआत है, एक अच्छी, मैं इसको अच्छी शुरुआत मानता हूं, और हम सबको अपेक्षा रखनी चाहिए कि वो इसी तरह आगे बढ़ेंगे। ठीक है राजीव त्यागी साहब प्लीज। देखिए, योगी सरकार से मेरी 2-3 आग्रह हैं जो मोदी सरकार पूरा नहीं कर पाई, उम्मीद है योगी सरकार करेगी। मोदी ने जो वादा किया था किसानों को कॉस्ट प्राइस पे 50% वादा किया था प्रॉफिट देने का, वो मुझे आग्रह है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा किसान है। 2 करोड़ 34 लाख किसान है पूरे देश के 18 करोड़ किसानों में से 2 करोड़ 34 लाख किसान उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो वो ऋण माफी करें, कॉस्ट प्राइस उत्तर प्रदेश में बेहतर दें, वो सेलिंग प्राइस उत्तर प्रदेश में बेहतर दें किसानों को। और मैं उम्मीद करूंगा भी गन्ने का सीजन आने जा रहा है तो कम से कम 350 रुपए कुंटल तो उत्तर प्रदेश में करना ही चाहिए योगी जी को गन्ने का दाम, क्योंकि जो मोदी जी नहीं कर पाए वो योगी जी करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जिस टाइम बूचड़ खाने की बात होती है तो उस टाइम पिंक रेवोल्यूशन की बात हुई थी 2014 में, आपको भी याद होगा हुसैन साहब कि पिंक रेवोल्यूशन। अब पिंक रेवोल्यूशन इतनी बढ़ गई है कि हमारे यहाँ का हमारा देश ब्राजील से आगे निकल गया, नंबर 1 पे हो गया है एक्सपोर्ट में बीफ के। तो मैं उम्मीद करूंगा, हालांकि चुनाव में जिस टाइम योगी जी बोलते थे या उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते थे कि बूचड़ खाने बंद कर देंगे हम, अब बूचड़ खाने में भी ये कहने लगे अवैध और वैध। अवैध कुछ नहीं होता है, बूचड़ खाना होता है। तो बूचड़ खाने बंद कर रहे हैं तो बंद करिए, अच्छी बात है, लेकिन क्या नाम उसका अपने वादों पे स्टिक रहे योगी जी। मोदी जी की तरह से ढुलमुल रवैया ना अपनाएं तो मुझे बहुत बेहतर लगेगा। चलिए ठीक है, मैं निश्चित रूप से उसको साधुवाद। ठीक है, मैं समझ रहा हूं। चलिए एक और मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सुदेश वर्मा साहब बीजेपी से आते हैं। सुदेश वर्मा साहब, थोड़ी देर से आप चर्चा में जुड़ पाए। हमने शुरुआत ये की थी कि योगी साहब ने बहुत ताबड़तोड़ फैसले लेकर के एकदम से यूपी को बदल डालूंगा के अंदाज में काम की शुरुआत की है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने हैं। उसमें एक पहली जो बात हुई है वो कि अपनी जो एक सेट इमेज है, उन्होंने नाम तो अपना थोड़ा सा बदला, योगी को पीछे कर दिया, आदित्यनाथ को वो आगे ले आए हैं। उस इमेज से निकल पाने में कितना वक्त लगेगा? ये इमेज से निकलने की उनको जरूरत क्या है? ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ हम लोग बोलते हैं, वो अपना आदित्यनाथ योगी लिखते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। योगी जी का जो इमेज है वो कर्तव्य निष्ठा वाली और एकदम स्पष्ट बात करने वाली ईमानदार छवि, इसी को तो उत्तर प्रदेश की जरूरत है। आपने देखा कि 24 घंटे भी नहीं हुए हैं अभी इवेलुएट करना तो सही नहीं होगा, लेकिन आते ही जो उन्होंने कदम उठाए, जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स वगैरह से बात की, आप समझ सकते हैं कि वो डिलीवर करेंगे गुड गवर्नेंस जो एजेंडा है। और उन्होंने आते ही बोला था कि सबका साथ सबका विकास और गुड गवर्नेंस ही उनका एजेंडा है जो मोदी जी का है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। योगी जी हो चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो बीजेपी प्रदेश का, उसको वही एजेंडा इम्प्लीमेंट करना है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। ठीक है सुदेश जी, एक बड़ी चुनौती जो भ्रष्टाचार की है, लंबे वक्त से एक सेट पैटर्न पर चीजें चल रही थी, तमाम जो ब्यूरोक्रेसी हो या फिर सियासत की दुनिया हो, यहां पर
कितना वक्त लगेगा कि एक हमें विजिबल चेंज दिखाई दे? देखिए, बिल्कुल आप अगर बात करें इमोशन के लेवल में, तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये बदलाव आपको लोगों की जुबान पर दिखेगा कि कुछ नया होने वाला है योगी जी के आते ही, और आप एक्शंस में दिखने लगेगा आपको, क्योंकि ये तो योगी जी बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। इनके इस चरित्र के बारे में पता नहीं आपने एनालिसिस किया कि नहीं किया, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और इन्हें नींद की भी जरूरत नहीं पड़ती, 22 घंटा ये जग सकते हैं, काम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की उत्तर प्रदेश को जरूरत है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाना है और सब बहुत खुश होंगे जब इनको कार्य करते हुए देखेंगे तो। अरे जाग तो सुदेश जी, आपने बहुत मेहनत की पिछले चुनाव में। खैर, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। रविदास मेहरोत्रा साहब, आप लगातार जिस तरीके से फैसले हो रहे हैं, एक मिनट राजीव त्यागी साहब, आता हूं आपके पास। रविदास मेहरोत्रा साहब से सुन लूं जरा। जो इलाहाबाद में 2 जगहों पर ताले लग गए स्लॉटर हाउसेस पे, तो बहुत सारी ये बातें हो रही कि आपके वक्त में बहुत सारे गैर कानूनी तरीके से स्लॉटर हाउसेस चल रहे थे जिन पर अब ताला लग जाएगा। ये एक तरह का आपके लिए मतलब अच्छी खबर नहीं है कि आपके वक्त में इस तरह की चीजें हो रही थी? नहीं, देखिए, हम लोग हमेशा से जो अवैध रूप से चलते हैं बुचड़ खाने, स्लॉटर हाउस, उसके विरोध में रहे हैं और उसको बंद कराने विरोध में रहने से क्या होता है? आप तो सरकार में थे। एक बात ये कहनी है कि नहीं, जो भी चल रहे थे उसको रोकवाने के लिए मैंने स्वयं लोगों ने कई बार, खुद मैंने भी कहा कि जो अवैध रूप से चल रहे बुचड़ खाने, जहां पर जो है वो गायों की हत्या होती है, उसको रोकने का काम हो, और उसको रुकवाने के लिए हम लोगों ने बहुत से कार्रवाइयाँ करने का काम किया था। हम ये चाहते हैं कि जो गौ हत्याएं होती हैं वो रुकना चाहिए। दूसरी बात, एक बात और कहनी है, बहुत कुछ होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो मंत्री लोग हैं, देखिए, जो मंत्री लोग हैं वो 15 दिन में अपनी संपत्ति का ब्यौरा पूरा वो बताएं कि उनके पास कितना संपत्ति है। तो वो तो जो मंत्री लोग हैं वो सारे नामांकन करते वक्त अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे चुके हैं, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि जो अधिकारी हैं उनके पास जो संपत्ति है वो अपनी संपत्ति का हिसाब दें, वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें, तब तो बात जो है आपने लिया था सर? बदलने की होगी। अगर मंत्री जो नामांकन करके अपने संपत्ति का ब्यौरा दे चुका है, हमने नामांकन किया, हमने अपनी संपत्ति का बैंक अकाउंट का किस बैंक में कितना रुपया है, कितना रुपया नगद हाथ में है, ये सब वहां पर लिखने का काम किया था। लेकिन जो अधिकारी हैं उनसे कभी उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा नहीं गया, उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी मांगना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसमें जो अगर ये ठोस कार्रवाई होगी तो कुछ परिवर्तन होगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी योजनाएं जो हम लोगों ने शुरू करने का काम किया था, जो निराश्रित असहाय बेसहारा महिलाएं हैं उनको 55 लाख लोगों को पेंशन देने का काम हुआ था, जो बढ़ाकर कहा गया था कि आप ये चाह रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ाया जाए। 1 करोड़ निराश्रित असहाय बेबस जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को लागू करने का काम जारी रखने का काम होना चाहिए। ठीक है सर। और प्रदेश के एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, राजीव त्यागी साहब आपके पास भी आता हूं। रविदास साहब एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। रविदास साहब भी मेरे साथ हैं, सुदेश वर्मा भी हैं, अविदेश कुमार साहब वरिष्ठ पत्रकार, राजीव त्यागी साहब भी बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन लौट रहे हैं।